हेलो दोस्तों, मैं संदीप मौर्य प्रखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि दोस्त हमारे पिछली क्लास में ये था, हम लोग नरेशन पार्ट 4 पढ़ रहे थे और पार्ट 4 के अंतर्गत हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो दोस्तों, हमने वहाँ पर कुछ नियम पढ़े, कुछ उदाहरण देखें और शेष उदाहरण नहीं देख पाए थे। शायद हमने उदाहरण नहीं बताया था, केवल नियम बताया था आपको और ये बताया था कि किस प्रकार से हम लोग चेंजिंग करते हैं। दोस्तों, आइए आज उसी रिमेनिंग पार्ट में हम लोग देखते हैं। नरेशन पार्ट 4 में ही जो रिमेन हो चुका है, अर्थात जो शेष भाग बचा हुआ है, अर्थात हम लोग अभी अभ्यास नहीं किए थे, प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो आज हम लोग उसी पर प्रैक्टिस करेंगे। दोस्त, आइए देखते हैं। आपका पहला नरेशन है, राम said to me, Rakesh will help you। जो दूसरा उदाहरण है दोस्तों, श्याम said to मोहन आर यू ए गुड मैन। तो तीसरा उदाहरण है दोस्त, रेखा सेड टू सरला why have you made a noise। चौथा उदाहरण है दोस्त, महेश said to अमित he may go। तो दोस्त, अभी हम लोग 4 उदाहरण आपके सामने दिख रहे हैं और 4 उदाहरण आप देख सकते हैं। पहला उदाहरण ये है, राम सेड टू मी राकेश विल हेल्प यू। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो नरेशन पार्ट 4 में हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम लोग किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं और हम लोगों ने रूल पढ़ा था पिछले पार्ट में। आज हम लोग उसी रूल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्त। तो देखिए कैसे हम लोग चेंज करते हैं, प्रैक्टिस के अंतर्गत देखिएगा दोस्त। और हमने उस दिन आपको ये भी बताया था दोस्त कि जब आप नरेशन में पॉइंट 5 तक, अर्थात 5वीं स्टेज तक आप नरेशन सीख चुकेंगे, अर्थात चेंजिंग इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका 5वां चेंजिंग है दोस्त। और आप 5वें चेंजिंग तक जब आप अच्छे तरीके से नरेशन को समझ पाएंगे, देख लेंगे, पढ़ चुकेंगे दोस्त, तो हमने आपको बताया था कि आप सिंपल नरेशन कर सकते हैं। अर्थात किस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं दोस्त, आप उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं दोस्त। और आज हम लोग उसी के क्रम में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्त। उसके बाद एक रूल शेष बचता है दोस्त, चेंजिंग इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के हेडिंग के अंतर्गत एक ही रूल शेष है दोस्त, उसको हम लोग लास्ट में देखते हैं दोस्त। आइए देखते हैं प्रैक्टिस के रूप में दोस्त। जैसा कि दोस्त पहले दिन नरेशन पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि यहां पर किस प्रकार से चेंजिंग होती है। तो आइए हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं और आपको समझाते चलते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों, हमने बताया था जब हम
यहाँ पर पहला चेंजिंग यहाँ होता है, और जब हम लोग इसका चेंजिंग करने लगते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस तरह से है, अर्थात यह अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है दोस्त। तो हमने देखा कि राकेश विल हेल्प यू, यह सेंटेंस असर्टिव के अंतर्गत आता है, और असर्टिव के अंतर्गत यह सेंटेंस अफर्मेटिव है दोस्त, अफर्मेटिव है, इसलिए हम लोग सेड को टोल्ड में बदल देते हैं दोस्त। ऐसा हमने नरेशन पार्ट 1 में बताया है दोस्त। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सेड को टोल्ड में कर देंगे दोस्त। इसके बाद दोस्त हमने बताया था कि टू को हम लोग हटा देते हैं, तो हम लोग टू को हटा देंगे, हम लोग लिखेंगे मी। इसके बाद फिर हमने दोस्त आपको नरेशन पार्ट 2 के अंतर्गत हमने पढ़ाया, पार्ट 2 के अंतर्गत हमने पढ़ाया था कि हम लोग किस प्रकार से कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कौन कौन से कंजक्शन का कब कब प्रयोग करते हैं दोस्त, यह भली भांति हमने नरेशन पार्ट 2 में बताया है दोस्त, रूल के अनुसार उदाहरण के साथ दोस्त। देखिएगा हमने ये बताया दोस्त, हम लोग जब यह कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उस समय हम लोग इसको भी चेंजिंग करने के लिए हम लोग इसी सेंटेंस को देखते हैं, अर्थात ये जब चेंजिंग करना हुआ तो भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखे हैं, और अब हम लोग यहाँ चेंजिंग कर रहे हैं कामा और इन्वर्टेड कामा दोस्त, तो इसको भी चेंजिंग करते समय हम लोग इसी सेंटेंस को देखेंगे कि यह सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में सिंगल इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव है दोस्त। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर, यह सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव के अंतर्गत यह अफर्मेटिव है दोस्त, तो हम लोग कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के हम लोग दैट कर देंगे, और उसके बाद फिर जो अगला चेंजिंग आता है दोस्त ये है, अर्थात हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं दोस्त। तो हम लोग यह परिवर्तन, यह चेंजिंग नरेशन पार्ट 3 के अंतर्गत पढ़ा है दोस्त, कि हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं दोस्त। वहां पर हमने आपको भली भांति रूल और उदाहरण देकर के, एग्जाम्पल देकर के खूब अच्छे तरीके से आपको समझाया दोस्त। जैसा कि हम अब यहां पर देखते हैं दोस्त, हमने वहां पर उस समय बताया था कि यदि यहां पर नाउन दिया हो, अर्थात थर्ड पर्सन के अंतर्गत नाउन दिया हो, संज्ञा दिया हो, तो हम लोग इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं दोस्त। जैसा कि यही रूल था, यस ओ एन अपॉन 1 2 3, आप देख लीजिए, थर्ड पर्सन है तो नथिंग चेंज, थर्ड पर्सन है दोस्त तो सब्जेक्ट में नथिंग चेंज, नो चेंज। तो राकेश है तो राकेश ही रहेगा दोस्त, ये हो जाएगा राकेश। अब इसके बाद दोस्त हम लोग जो नरेशन पार्ट 4 के अंतर्गत पढ़ा है, चेंजिंग इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अब उसका यहां पर प्रयोग आ गया, यूज आ गया दोस्त। ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो हमने आपको बताया है, आप जा करके तालिका में देख लीजिएगा दोस्त। सबसे पहले तो हम यह कहना चाहेंगे दोस्त, जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं दोस्त, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें दोस्त, जिससे कि हमारे आगामी क्लास के बारे में, हमारे आगामी वीडियो के बारे में, एजुकेशनल वीडियो के बारे में उन्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके दोस्त। और दोस्त ये भी कहना चाहते हैं कि जो लोग अभी नए हैं, हमारे नरेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को नहीं देखे हैं दोस्त, वो हमारे प्रखर क्लासेस यूट्यूब चैनल है जो दोस्त, वहां पर जा करके वो हमारे सारे क्लास को, सारे वीडियो को देख सकते हैं, तभी आपको यहां पर समझ में आएगा दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमने आपको नरेशन पार्ट 4 के अंतर्गत ये बताया था कि विल आ जाता है तो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं वुड कर देते हैं दोस्त। इसके बाद ये हो जाएगा दोस्त हेल्प। अब यू है दोस्त, फिर वही बात आया दोस्त, क्योंकि ये
सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है और सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों समान होता है, अर्थात सब्जेक्टिव केस भी यू होता है तो ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट किस स्थान पे आया है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है दोस्त। तो ये चेंज होगा किसके अनुसार दोस्त, आप देख रहे होंगे सेकेंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्त, यहाँ पे मी है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब रहा और इस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या रहा दोस्त, मी रहा। तो मी के अनुसार यू चेंज हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त, मी ही आ जाएगा। अर्थात ये जिस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है उसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहां पर हो जाता है। तो आई का ये ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो यहां भी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा दोस्त। आगे चलते हैं दोस्त हम दूसरे उदाहरण की ओर, देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है श्याम, ध्यान दीजिएगा दोस्त, श्याम। अब ये चूंकि दोस्त यहां सेड है और ये जब हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखते हैं। जैसा कि आपने देखा भी पहले उदाहरण में यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ था, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है दोस्त। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्त तो हम लोग सेड को टोल्ड में नहीं बदलते, हमने आपको बताया था सेड को हम लोग आस्क्ड में बदलते हैं दोस्त। ये हो जाएगा आस्क्ड और टू को हटा देते हैं दोस्त, हो जाएगा मोहन। इसके बाद दोस्त फिर वही सारी प्रक्रिया वही दोस्त, हम लोग देखते हैं ये आपका कामा और इन्वर्टेड कामा है। तीसरी चेंजिंग यहां होगी दोस्त, हम लोग कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहां पर दैट का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्त, जैसा कि हमने आपको नरेशन पार्ट 2 के अंतर्गत बताया है कि जब हम लोग कामा और इन्वर्टेड कामा हटाते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो हम लोग यहां पर इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर में दोस्त शायद हम एक पॉइंट बताना आपको भूल गए थे कि इफ कहां पर यूज किया जाएगा और वेदर कहां पर यूज किया जाएगा। ये तो हमने तो बता दिया था कि जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो आप वहां पर या तो इफ यूज करेंगे या फिर वेदर कंजक्शन का यूज करेंगे। लेकिन कहां पर कौन सा कंजक्शन सबसे अधिक अच्छा है माना जाता है, कहां पर अधिक उसका प्रयोग सबसे उपयोगी माना जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त। इफ या वेदर का प्रयोग, वेदर का प्रयोग, इफ का तो प्रयोग आप जानते हैं, वेदर का प्रयोग जहां विकल्प का भाव प्रकट हो वहां पर सबसे अच्छा माना जाता है दोस्त। अगर विकल्प का भाव या पसंद का भाव आ रहा है और आप वहां पर इफ का प्रयोग कर दे रहे हैं दोस्त, तो आप समझिए कि वहां पर वह कंजक्शन अच्छा या उपयुक्त नहीं माना जाता है, बल्कि उसके स्थान पर वेदर का कंजक्शन सबसे उपयुक्त माना जाता है। जैसे यह कोई कह दे कि आपको चाय पसंद है, क्या आप चाय पसंद करते हैं या कॉफी पसंद करते हैं, तो वहां पर आप देख रहे हैं भाव पसंद या विकल्प का भाव आ रहा है, तो वहां पर वेदर का प्रयोग करते हैं हम लोग दोस्त। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर हम लोग इफ का प्रयोग करेंगे दोस्त। इफ के बाद आप ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट परिवर्तन हमने आपको पार्ट 3 में पढ़ाया है, सब्जेक्ट परिवर्तन दोस्त। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ प्रोनाउन आया है और प्रोनाउन आया है तो सेकेंड पर्सन में है दोस्त। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब जिस नंबर पर्सन जेंडर में है दोस्त, आपका ये यू भी उसी पर्सन नंबर जेंडर में चेंज हो जाएगा दोस्त। तो आप देख पा रहे हैं ये थर्ड पर्सन है दोस्त, तो थर्ड पर्सन का ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपका ये जो यू है दोस्त ये चेंज होगा, थर्ड पर्सन में जाएगा। और थर्ड पर्सन में जाएगा दोस्त तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट में मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आप इसको रख पाएंगे दोस्त। तो आप देखिए सबसे पहले पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन यहां आएगा और थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ही आ जाएगा दोस्त। और आप जेंडर की बात करेंगे मैस्कुलिन है इसलिए ही आएगा, अगर ये फेमिनाइन होता तो यहां सी आ जाता दोस्त। इसके बाद हम लोग चेंजिंग इन टेंस पढ़ रहे थे दोस्त, उसी का हम लोग आज अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर आर दिया हुआ है और हम आपको बताए हैं कि आर को किस में प्रयोग करते हैं, वाज या वर में, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही आया है तो आर को हम लोग चेंज कर देंगे वाज में। आप साड़ी को देख लीजिएगा दोस्त, हमने आपको उस दिन बताया था कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा आप नोट्स कर लीजिए, यदि आप कलम कॉपी लिए हो तो आप देख लीजिए। तो ही वाज
ए गुड मैन। ये रहा आपका दोस्त दूसरा उदाहरण जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं तीसरे उदाहरण की ओर और हमको इसका इनडायरेक्ट बनाना है। हम लोग देख पा रहे हैं दोस्त, हमारा सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच है। रेखा सेड टू सरला, व्हाई हैव यू मेड अ नॉइज। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से दोस्त, रेखा, अब चूंकि सेड हम लोग परिवर्तन करेंगे, तुरंत हम लोग ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्त, इसलिए हम लोग यहां पर आस्क्ड करेंगे दोस्त, आस्क्ड। इसके बाद हम लोग सरला लिख देंगे दोस्त, टू को हटा देते हैं और फिर वही हम लोग कामा और इनवर्ट कामा हटा रहे हैं दोस्त। फिर हम लोग इसी को देखेंगे ये सेंटेंस कैसा है, तो डबल इंट्रोगेटिव है सेंटेंस दोस्त। तो हमने आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चार आते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। और हम आपको बताए हैं कि सिंगल इंट्रोगेटिव और सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव जब यह सेंटेंस रहे तो हम लोग इफ या वेदर लगा देते हैं, परंतु यदि डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हम लोग यहां पर कंजक्शन के रूप में जो आपका क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, वाई क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो हम लोग वाई क्वेश्चन वर्ड को ही यहां उतार देंगे। यहां पर हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वाई के बाद फिर सब, वाई के बाद एक बात और बताना है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ये सेंटेंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव है। जब हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाने लगते हैं तो हम लोग करते क्या है, जब यह कंजक्शन के रूप में कार्य करने लगता है तो यह सेंटेंस पूरा का पूरा सिंपल हो जाता है, अर्थात अफर्मेटिव हो जाएगा या फिर निगेटिव हो जाएगा। यदि यहां नॉट रहता तो निगेटिव सेंटेंस में चला जाता, नॉट नहीं है तो यह अफर्मेटिव हो जाता है। और अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है। तो आप सब्जेक्ट में देख पा रहे होंगे यू है सेकंड पर्सन का करता है, और सेकंड पर्सन का करता हम लोग चेंज करते हैं किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सरला है दोस्त, सरला के हिसाब से चूंकि यह थर्ड पर्सन में है तो यह भी थर्ड पर्सन में जाएगा, यहाँ का सब्जेक्ट दोस्त। और यह फेमनाइन है तो यहाँ पर फेमनाइन होगा दोस्त। और इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा दोस्त। इसका मतलब केवल एक ही आता है कर्ता, एक ही आता है सब्जेक्ट सी। हम लोग यू को किस में चेंज करेंगे, सी में चेंज करेंगे दोस्त। सी के बाद टेंस चेंजिंग होता है दोस्त, आप देख पा रहे होंगे यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव आया है तो हम लोग बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये हो जाएगा हैड हो जाएगा दोस्त। सी हैड मेड ए नॉइज। इसके बाद ये भी कंप्लीट हो गया दोस्त। अब हम लोग चलते हैं चौथे एग्जाम्पल की ओर और इसका हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्त। ध्यान दीजिएगा दोस्त, महेश, अब देखिएगा दोस्त ये सेड आया है, फिर वही सारा प्रोसेस वही। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह अफर्मेटिव में है, हम लोग क्या कर देंगे दोस्त, टोल्ड में कर देंगे दोस्त। इसके बाद अमित लिख देंगे दोस्त। फिर वही कंजक्शन दैट आएगा चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद ये चेंज नहीं होगा, ही है थर्ड पर्सन है, नथिंग चेंज, ही मे का हो जाएगा माइट गो। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हमने 4 एग्जाम्पल लिया और 4 एग्जाम्पल का हमने अच्छे से इनडायरेक्ट बना लिया, नियम के तहत बना लिया दोस्त। एक बात और कहना चाहेंगे दोस्त, अभी हमने इसमें एक भी एग्जाम्पल वो नहीं दिया जिसमें हमने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि हम लोग इसके टेंस में परिवर्तन कब करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कब करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन तब करते हैं जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, अर्थात यह फ्यूचर है या प्रेजेंट टेंस में है, हम लोग इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए दोस्त एक एग्जाम्पल वह भी देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल। आइए दोस्त देखते हैं। माई फादर सेज टू मी, माई फादर सेज टू मी, नेहा इज ए गुड गर्ल, नेहा इज ए गुड गर्ल।
दूसरा देखते हैं दोस्त, सुरेश विल से टू गीता आर यू थर्स्टी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, दो एग्जाम्पल हमने लिया, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में परिवर्तन कब करते हैं। कब करते हैं तो ये कई बार बताया जा चुका है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तभी हम यहां पर टेंस में परिवर्तन करते हैं। यदि ये पास्ट टेंस में नहीं है अर्थात प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, हम लोग यहां के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं दोस्त। आइए उसी के अंतर्गत दो एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त, देखिएगा। यहां पर देखिए दोस्त, माई फादर, अब यहां पर देख रहे होंगे सेज आया है, तो सेज आया है परिवर्तन होगा, तो हम लोग तुरंत रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस देखेंगे। यह सेंटेंस कैसा है दोस्त, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये सेज बदल जाएगा किसमें, टेल्स में, और टू हट जाएगा, यहां हो जाएगा मी। माई फादर टेल्स मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दोस्त और क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जब इसको हटाते हैं दोस्त तो तुरंत इसी सेंटेंस को देखते हैं अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखते हैं, तो यह सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए कामा और इन्वर्टेड कामा हट के दैट आ गया दोस्त। इसके बाद थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है दोस्त, तो रूल के अनुसार नो चेंज, तो ये नेहा है तो नेहा ही रहेगा, नेहा ही रहेगी, तो नेहा। और अब आ गया बात टेंस संबंधी परिवर्तन का, तो हमने अभी आपको बताया कि यह पास्ट टेंस नहीं है, यह है आपका प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इस वजह से इसके टेंस संबंधी अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के टेंस संबंधी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इज है तो इज ही रहेगा, नेहा इज ए गुड गर्ल। ध्यान दीजिएगा दोस्त। इसके बाद आप फिर ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा उदाहरण है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग अब इनडायरेक्ट कर रहे हैं दोस्त। तो सुरेश विल से टू गीता, हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं दोस्त, और इसमें हम लोग से को चेंज करें तो से को चेंज करते समय देखते हैं यहां पर ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्त, इस वजह से अब यहां पर से बदल जाएगा किसमें, आस्क में, तो हो जाएगा विल आस्क, और टू को हटा देंगे दोस्त, गीता। इसके बाद दोस्त ये कामा इन्वर्टेड कामा चेंज होगा, हटेगा, तो यहां देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में सिंगल इंट्रोगेटिव है, इसलिए इफ आ जाएगा दोस्त, इफ। अब हम लोग सब्जेक्ट चेंजिंग की बात करेंगे दोस्त, सेकंड पर्सन है तो ये गीता के अनुसार चेंज होगा, तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्त, क्या रहेगा, सी रहेगा। सी के बाद देखते हैं दोस्त टेंस संबंधी परिवर्तन है दोस्त, तो टेंस संबंधी टेंस में यहां परिवर्तन तभी होगा जब ये पास्ट टेंस में होगा, और आप देख रहे हैं यह फ्यूचर टेंस में है, इस वजह से यहां के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्त। तो यहां पर सी है तो सी के अनुसार क्या आएगा दोस्त, ई जाएगा, और ये हो जाएगा थर्स्टी। जैसा कि आपको हमारे द्वारा दिए गए उदाहरण एग्जाम्पल में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बहुत ही आसानी हुई होगी, क्योंकि हमने आपको 5वें स्टेज तक सारे रूल नियम बता दिए हैं दोस्त, और अगर आप उन सारे रूल नियम को कंठस्थ किए हुए हैं, देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, तो आपको यह एग्जाम्पल सब कुछ अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा दोस्त। तो रही बात दोस्त, समय ज्यादा हो रहा है दोस्त, और इसके अंतर्गत नरेशन पार्ट 4 के अंतर्गत एक ही परिवर्तन बचा हुआ है दोस्त। अब वो परिवर्तन क्या है दोस्त, मैं थोड़ा सा झलक देना चाहता हूं दोस्त। वो परिवर्तन ये है कि अभी हमने आपको एक रूल बताया कि ये पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तभी हम इसके टेंस में परिवर्तन करते हैं। उसी का अपवाद कह लीजिए, एक्सेप्शन है दोस्त, कि यह पास्ट टेंस रहेगा फिर भी यह टेंस परिवर्तन नहीं होगा। अभी हमने बताया ये पास्ट टेंस है तो हम लोग इसके टेंस में परिवर्तन करेंगे, और ये पास्ट टेंस में नहीं है तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आप
देखेंगे उस रूल में कि ये पास्ट टेंस में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, फिर भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे दोस्त। इसलिए वो नियम दोस्त हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्त। तो आज का क्लास हमारा कैसा रहा दोस्त, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्त। और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्त, जिससे कि हमारे आगामी क्लास, हमारे आगामी वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्त।